हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे। तो रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, वो भी नॉर्दर्न कॉलेज टिमिन्स में आ रहा है, तो उसी ने ही मेरे को बोला था कि एक अकोमोडेशन के ऊपर ब्रीफ में वीडियो बनाओ ताकि औरों के लिए बेनिफिट हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में। जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आता है तो उसको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है अकोमोडेशन। तो अगर तो वो ओंटारियो के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो वेबसाइट है जिसके थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपना अकोमोडेशन लेते हैं वो है किकीजी। बट टिमिन्स के अंदर किकीजी इतना फेमस नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रिलाई नहीं करते और पोस्ट वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती, तो किकीजी यहाँ पे इतना नहीं चलता। थ्री वेज है जिसके थ्रू आप यहाँ टिमिन्स में अपना अकोमोडेशन ले सकते हो। मेरे दो दोस्त थे जिनके रिलेटिव्स एयरपोर्ट से उनको अपने घर लेके गए, इनिशियल डेज रखा, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने ही अपने आप अपना अकोमोडेशन का देखा। स्टार्टिंग इनिशियल डेज में आपको 2 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम हफ्ता इतना ही चाहिए। अ, इसके बाद आपके नेटवर्क बन जाएगा, आप खुद बनाओगे, अपना करोगे, ईज़िली आपका हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो गुरुद्वारे में आए थे, मैंने खुद देखा है। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने ड्रॉप करा था मेरे को, जिनके साथ अभी मैं रह रहा हूँ, तो उसके बाद मैं गुरुद्वारे चले जाता था, और स्टूडेंट्स के साथ मिल के बात करता था कि कहाँ पे घर ले सकते हैं, क्या रेंट है, क्या प्राइस हो सकता है अगर हम वहाँ पे रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले नेटवर्क बनाओ, उसके बाद ही जाके दूसरी चीज़ें होएगी। और गुरुद्वारे में रहना इनिशियल डेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे रहते हैं, इवन गर्ल्स भी आती है। मेरे टाइम में तो बहुत ज़्यादा थी। बॉयज़ के लिए अलग बेसमेंट में है और गर्ल्स के लिए रूम है सेपरेट, बट एक रूम के अंदर 4 to 5 गर्ल्स थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो फ्रेंड्स ने ही मेरे को बताया था ये चीज़ें। यहाँ पे मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली रेंट के लिए जिनको चाहिए घर वगैरह। बहुत चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको सेकेंड हैंड चाहिए, जैसे OLX में चीज़ें हैं, वैसे ही मार्केट प्लेस में यहाँ पे बहुत फेमस है। अगर तो आप टिमिन्स में आ रहे हो और आपको टिमिन्स में ही रूम चाहिए, जैसे कि सिंगल या फिर अपने आप फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग में रहना चाहते हो, तो सिंगल रूम थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि मई इनटेक जो 2022 में आए थे और सितंबर इनटेक में आए थे वो बहुत सारे आए हैं। इवन जो दिसंबर इनटेक में जो स्टूडेंट्स आए हैं, मोस्टली 1000 के आसपास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं, तो उन्होंने ही बहुत सारा जो अवेलेबल चीज़ें थी वो ले ली हैं। इवन अगर आप मई इनटेक या सितंबर इनटेक 2023 में आ रहे हो, तो आप सबसे पहले चीज़ है पेशेंस ज़रूर रखना। यहाँ पे चीज़ें पेशेंस के थ्रू ही आपको होएगी। विदाउट, अगर आप सोचो कि अगर आप ब्रैम्पटन से आए हो या फिर कहीं और जगह से आए हो वहाँ पे तो क्विकली आपको घर मिल जाए, सब कुछ हो जाए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको स्लोली स्लोली चीज़ें आपकी होएगी। अगर तो आप टिमिन्स के अंदर अ, अगर आप 6 to 5 फ्रेंड्स हो, अगर आप सोच रहे हो कि घर लेने के लिए, तो आपको वो चीज़ थोड़ी ईज़िली मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल रूम या फिर शेयरिंग में। शेयरिंग में आपको तब भी थोड़ा ईज़िली मिल सकता है, बट सिंगल रूम थोड़ा मुश्किल है। तो अगर तो आप 5 to 6 फ्रेंड्स मिल के अगर एक पूरे के पूरा एक घर ले रहे हो, तो आपको सबसे पहले टेनेंट के साथ सिग्नेचर करने पड़ेंगे, बेसिकली लीज़ करनी पड़ेगी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर आप लीज़ लोगे तो आपके ऊपर हेडेक रहेगी, आपको देना है, रेंट देना है, और अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है वो चले जाएगा तो आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 4 फ्रेंड्स रह रहे हो, 1200 रेंट है, और एक आपका फ्रेंड है वो चले जाता है या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो आपको वही चीज़ 300 की जो पहले थी वो आपको 400 की पड़ेगी।
तो ये चीज़ का आपको कंसीडर करना है। सम अदर वेज में अगर हम जाते हैं तो एयरबीएनबी आप यूज़ कर सकते हो। एयरबीएनबी होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे बंदे जो घर होते हैं उनको आप एज अ होटल की तरह उन्होंने बनाया होता है, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। तो वो अराउंड आपका $50 to $100 पर डे के हिसाब से जाएगा। बट हाँ, इनिशियल डेज में अगर आप गुरुद्वारे नहीं रहना चाहते या आपको पसंद नहीं आया कोई भी चीज़, तो आप वहाँ पे जाके आप रह सकते हो और उसके बाद आप अपना दूसरी चीज़ कर सकते हो। स्टूडेंट के साथ मिल के आप घर लेना है या शेयरिंग में आप जो चीज़ आपको पसंद है आप कर सकते हो। सेकंड चीज़ जो है वो है होटल्स। मैं जानता हूँ बहुत कॉस्टली है, बट एक दो फ्रेंड्स ने मेरे करा है, वो मेरे कोर्स के ही हैं। उन्होंने होटल्स पे रहे हैं, उनको 150 के आसपास पर डे का पड़ा है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो। बट वो रहे हैं, उन्होंने एक्सपेंस करा है इतना, उनको कोई यहाँ पे नोन नहीं था, तो उनको गुरुद्वारे का भी नहीं इवन पता था, तो उन्होंने वहाँ पे रहे हैं वो। तो अगर अब हम एवरेज रेंट की बात करें कि टिमिन्स के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ता है, तो वो अराउंड 280 से लेकर 400 तक चले जाता है। बट ये शेयरिंग में है। अगर सिंगल रूम में चाहिए तो ये 400 से लेकर 500 से 550 तक भी जा सकता है। बट डिपेंड करता है रूम कितना बड़ा है, लोकेशन कैसी है, ट्रांजिट के पास है, दूर है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा यूटिलिटी प्लस रेंट सब कुछ मिला के $280 के आसपास पड़ता है, जो कि बहुत बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। तो बट डिपेंड करता है और स्टूडेंट्स के ऊपर भी, वो कितने जने रह रहे हैं घर के अंदर। कई चार रहते हैं टू रूम सेट के अंदर, वेराज कई 3 रूम सेट के अंदर भी 3 जने रहते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी कैसी विश है, उनको डबल में शेयरिंग में रहना है या सिंगल में रहना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है अपनी प्रेफरेंस के ऊपर। वेयर एज अगर आप टिमिन से दूर जाते हो जैसे कि साउथ पोर्क्यूपाइन, तो वहाँ पे आपको ले सकते हो, रेंट ऑलमोस्ट आपको उतना ही पड़ेगा। बट वहाँ पे रूम्स थोड़े से बड़े हैं टिमिन से, और आपको बस वहाँ पे जाके एक या दो चीज़ों की दिक्कत आ सकती है, जैसे कि आपको ग्रोसरीज लानी है, वहाँ पे इतने स्टोर्स वगैरह है नहीं। बट हाँ, आप बस के थ्रू आप इजीली कम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, इमरजेंसी के टाइम अगर कोई चीज़, अगर घर पे कोई चीज़ ख़त्म होगी तो इस टाइम रात के टाइम आपको दिक्कत पड़ सकती है। बट वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तो आप टिमिन्स में आ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली कनाडा के अंदर ये रूल है, जैसे इंडिया के अंदर होता है कि आपको 1 मंथ का एडवांस देना होता है। जैसे कि आप अगर जैन के मंथ में आ रहे हो तो आपको जैन का मंथ का रेंट तो देना ही देना है, साथ में आपको 1 मंथ या 2 मंथ का एडवांस में देना है। वेयर एज यहाँ पे 1 प्लस एंड मंथ का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैन के मंथ में आ रहे हो तो आपको जैन का तो आपको देना ही देना है, प्लस आपको रेंट जो जिस मंथ में आप जाओगे आपको उसका रेंट देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिसंबर में जाओगे तो दिसंबर का रेंट देना है। बट आप अगर आपको उनको पहले बता दोगे कि मैं नवंबर में कि मैं दिसंबर में जा रहा हूँ, तो दिसंबर का रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से एडवांस वाली चीज़ हो जाती है। बट यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट चीज़ बोलते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर आपका लैंडलॉर्ड बोलता है, अगर आप इंडिया से ही यहाँ पे बुक करके आ रहे हो अपना अकोमोडेशन का, और आपको बोलता है कि मेरे को रेंट एडवांस में चाहिए या अभी चाहिए, अगर आप इंडिया में हो मेरे को अभी चाहिए, तो आपको नहीं देना। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, आके चेक करना है, घर आपको अच्छा लगे, और आप लैंडलॉर्ड से ये भी पूछ सकते हो कि इस जो मैं रूम ले रहा हूँ या फिर पूरा हाउस ले रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हाइड्रो बोलते हैं, प्लस यहाँ पे वाटर का बिल जो होता है वो भी इंक्लूडिंग है रेंट में या नहीं। थर्ड चीज़, अगर आप सिंगल या फिर शेयर में ले रहे हो तो उनको बोल सकते हो कि मेरे को लीज़ के पेपर दिखा दो।
मेरे फ्रेंड ने ये चीज़ बताई है कि यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले रह रहे होते हैं, वो पहले से ही बातचीत कर लेते हैं कि जो बाद में आएगा उसको थोड़ा रेंट बढ़ा के बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं रेंट 1200 है, तो जो नया बंदा आ रहा है उसको बोलेंगे हम 1500 या फिर 1800 दे रहे हैं, तो रेंट वगैरह उनसे ले लेंगे ऐसे करके। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर तो आप 5 to 6% अगर आप रेंट पे ले रहे हो, लीज़ करा रहे हो, तो हो सके सबका लीज़ कराओ। अगर अगर 5 to 6 एक घर पे रहेंगे, तो सबका ही लीज़ पे लगाओ, ताकि सारे के सारे सीरियस होके उसी घर में रहे, कोई छोड़ के ना जाए। और सारे इक्वली रेंट पेयर हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको कोई भी और चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो दैट्स इट।